हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड में बेटे हमने एक्सप्लेन किया था लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, जिसको आप रेक्टिलिनियर यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। वो था आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और 21 में आपने स्पीड देखा था, जैसे 1 सेकंड 5 मीटर, 1 सेकंड 5 मीटर, 1 सेकंड 5 मीटर, 1 सेकंड 5 मीटर, 1 सेकंड 5 मीटर। कहीं पे भी जाओ स्पीड 5/1 5/1 5/1 5 मीटर पर सेकंड था। तो इसका मोशन होता है विथ कांस्टेंट स्पीड, तो इसको हमने यूनिफॉर्म मोशन बोला था। तो स्पीड कांस्टेंट होता है, आपने पढ़ा होगा, पीछे का लेक्चर देख लो। और डायरेक्शन भी तो कांस्टेंट ही है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ये भी आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है। 5 मीटर 1 सेकंड, 5 मीटर 1 सेकंड, 5 मीटर 1 सेकंड, 5 मीटर 1 सेकंड। पर इस केस में स्पीड कांस्टेंट है 5/1 5/1 5/1, पर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन नॉट, और डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड विथ डायरेक्शन आता है, हम सबको पता है। तो हम तो लीनियर मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये मोशन था आपका लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन अर्थात विथ कांस्टेंट स्पीड। तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और मेरे पास कोई एग्जांपल था, आपका बॉडी पोजीशन ए से निकला और पोजीशन बी पे गया, अगेन बी से निकला होगा, पोजीशन सी पे गया होगा, सी से निकला डी पे गया होगा। यहाँ पे उसका स्पीड होगा 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ पे उसका स्पीड हुआ होगा 10 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। और यहाँ पे मे भी 20 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। थ्रू आउट द मोशन स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज हो रहा है, जबकि डायरेक्शन कांस्टेंट है। पर पाथ ऑफ मोशन के पार्ट ए बी की बात करते हैं तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक उसका स्पीड कांस्टेंट है। पॉइंट बी से लेकर पोजीशन सी तक उसका स्पीड कांस्टेंट है, एक ही है। और पोजीशन सी से लेकर पोजीशन डी तक का स्पीड एक ही है। तो यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी यूनिफॉर्म मोशन है, और यहाँ से यहाँ तक भी यूनिफॉर्म मोशन है। और मैंने बोला पूरे मोशन का स्पीड क्या था, तो आपको डिस्कस किया था, जब स्पीड चेंज होता है और पूरे पाथ का अगर आपको स्पीड बताया तो आप एवरेज स्पीड निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ध्यान में रखो, एवरेज स्पीड एक केस आता है जब बॉडी के मोशन के अलॉन्ग उसका स्पीड चेंज होता है, नेवर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इन दैट केस अगर आपको स्पीड पूछा तो आप उस बॉडी का एवरेज स्पीड बताते हैं। और एवरेज, भाई मैंने बोला ना, इस केस में आपको स्पीड ऑफ ए बॉडी पूछा तो 3 स्पीड है अलग अलग, कौन सा स्पीड बताओगे? इतना तो नहीं बोल सकते कि फ्रॉम पोजीशन ए टू बी 5 मीटर पर सेकंड, फ्रॉम पोजीशन बी टू सी 10 मीटर पर सेकंड, फ्रॉम पोजीशन सी टू डी 20 मीटर पर सेकंड। अब शॉर्टली क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो पूरा डिस्टेंस निकालो, पूरा टाइम निकालो, और आपको एवरेज स्पीड ऑफ मोशन मिलता है। तो आज हम इसकी बात करते हैं, पर हमको ये बताना है कि ड्यूरिंग दिस जर्नी, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए बॉडी, ये जो पार्ट ऑफ मोशन ए बी है वो कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। ये भी यूनिफॉर्म मोशन है और सी टू डी भी यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन में आप मोशन का एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हम सबको पता है। जब यूनिफॉर्म मोशन होती है तो स्पीड v = s/t, एक ही फार्मूला आपके पास होता है। क्योंकि हमने बोला
यहाँ से यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। बचपन में 8th में कभी पढ़े, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पीरियड। यहाँ पे भी स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। और यहाँ पे भी स्पीड कांस्टेंट है c to d, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। हमको ऐसे प्रॉब्लम करने हैं जहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ मोशन यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म मोशन में एक ही फार्मूला होता है स्टूडेंट, v = s/t। और ऐसा टोटल पाथ है और उसमें अलग अलग स्पीड है, तो आपको एवरेज स्पीड पूछा तो आप लिखते हैं डिस्टेंस टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ध्यान में आया? चलो मैं एक प्रॉब्लम्स पे जाता हूँ। स्टूडेंट्स, एक पार्टिकल होगा या एक बॉडी होगी, पोजीशन A to B जाता है एंड देन पोजीशन B to C। टोटल जर्नी का जो टाइम लगता है, फर्स्ट हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द टाइम स्पीड v1 से चलता है, एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v2। और हमको बोला फाइंड एवरेज स्पीड। मैंने क्या बोला, A to C उसका पूरा जर्नी हो रहा है, कोई पर्सन होगा, कोई कार होगी, कोई पार्टिकल होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इट इज इन मोशन फ्रॉम पोजिशन A to C अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ, लीनियर मोशन की ही बात कर रहे हैं। पर उस टोटल पाथ का हाफ पाथ नहीं बोला, जितना टाइम लगता है उस टाइम का हाफ ऑफ द टाइम, फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम ऑफ जर्नी स्पीड v1 से ट्रेवल करता है, एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v2। तो हमको बताओ पूरे मोशन का स्पीड कांस्टेंट है क्या? नहीं है। और हमने पूरे पाथ का स्पीड पूछा तो ये बताओगे, नॉट दैट। हमने बोला पूरे मोशन में अलग अलग स्पीड आपके पास होते हैं, और आपको स्पीड पूछा तो आप एवरेज स्पीड निकालना है, और यहाँ पे पूछा भी फाइंड एवरेज स्पीड। समझा? तो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से है, और यहाँ से यहाँ तक का मोशन भी यूनिफॉर्म स्पीड है। हमको एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस टोटल डिवाइडेड बाय टाइम टोटल। तो मान लेते ना पहला डिस्टेंस A to B एक स्पीड से कवर कर रहा है s1 सपोज, और B to C डिस्टेंस दूसरे स्पीड से कवर कर रहा है, टाइम डिस्टेंस की s2 बोलो। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s1 + s2 दैट इज s। बात करते हैं पहले पाथ की, फॉर पाथ A to B स्पीड हमको दे रखा है कितना? v1। टोटल जर्नी का पाथ सपोज उसको लगता होगा t। तो मैंने बोला हाफ ऑफ द टाइम, फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम ऑफ टोटल जर्नी A to B जाता है तो उसको टाइम कितना लगा होगा? t/2। तो यहाँ पे फर्स्ट A to B जाने के लिए टाइम कितना लगा? t/2। समझा? स्पीड v1 है, टाइम t/2 है, तो डिस्टेंस निकालना है तो आपको यही फार्मूला अप्लाई करना होता है, v = s/t फॉर यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम A to B। तो मैं लिखता हूँ v1 = डिस्टेंस इन फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर आप शॉर्ट में कर लो v = s/t, तो s = vt होगा। तो यहाँ पे होगा s1 पहले पार्ट का डिस्टेंस = v1 × t/2 हो गया। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, फॉर पाथ B to C। स्पीड आपके ऑब्जेक्ट का था कितना बेटे बताओ? स्पीड था v2, और टाइम कितना लगा? टोटल टाइम के हाफ उसको भी टाइम t/2 लगा। अब उसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इन सेकंड पार्ट B to C दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखोगे? s2 = स्पीड इंटू टाइम t/2।
क्या मेरी बात बराबर है? अब जाओगे एज एवरेज स्पीड, फार्मूला तो आपने लिखा ही, एज एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना था पूरे जर्नी का? S1 प्लस S2। और टोटल टाइम कितना था? यहां से यहां तक का टाइम T/2 और यहां से यहां तक का टाइम भी तो T/2 था, क्यों आपको दे ही रखा था। ड्यूरिंग द जर्नी हाफ ऑफ द टोटल टाइम ट्रेवल करता है विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ विथ स्पीड v2। तो आपने टोटल टाइम t समझा, हाफ टाइम T/2 और ये भी T/2, तो टोटल टाइम में t लिख देता हूँ। S1 का वैल्यू था आपके पास कितना मान? v1 इंटू T/2 प्लस S2 का वैल्यू था v2 इंटू T/2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। क्या ऊपर से मैं T/2 कॉमन ले सकता हूँ? ब्रैकेट में हो गया v1 प्लस v2 और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t था, t एंड t कैंसिल होता है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड आता है v1 प्लस v2/2। तो स्टूडेंट ये तो एक जस्ट वन शॉर्ट फार्मूला तैयार हो गया। कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कार होगा, पर्सन होगा, ट्रेवल करता है फ्रॉम ए टू सी, और टोटल जर्नी का जो टाइम होता है उसका हाफ ऑफ द टाइम विथ सर्टन स्पीड v1 चलता है एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v2 चलता होगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 प्लस v2/2 आता है। समझा? प्रॉब्लम रिलेटेड होगा ही। समझो हमको दे रखा है अ कार ट्रेवल्स विथ 80 किलोमीटर पर आवर in first half of the time of total journey and with 40 kilometer per hour in remaining half of the time। तो यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ जर्नी के दो पार्ट करें इक्वल। फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम 80 किलोमीटर पर आवर से चलता है और नेक्स्ट हाफ पार्ट 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है। फाइंड एवरेज स्पीड, दो स्पीड दे रखे और टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड पूछा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। v1 प्लस v2 80 किलोमीटर पर आवर प्लस 40 किलोमीटर पर आवर बाई 2, यह आगा 80 प्लस 40 120/2 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। और आपको करना है तो आप मेथड से भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, मैं बोल देता हूं। प्रॉब्लम ध्यान में आया होगा। अ कार ट्रेवल्स ड्यूरिंग हाफ ऑफ द टोटल जर्नी टाइम विथ 80 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम विथ 40 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम जो लगा उसके दो इक्वल पार्ट करें। पहले हाफ पार्ट 80 से चलता है और रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है। डिस्टेंस की बात ही नहीं करा और फाइंड एवरेज स्पीड बोला। तो मैंने लिखना होगा नंबर फर्स्ट फॉर पाथ ए टू बी स्पीड v1 आपको दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल जर्नी का टाइम आपको पहले कंसीडर करना ही होगा, क्योंकि आपको पता है आपको एवरेज स्पीड निकालना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कहीं बोला ही नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम में डिस्कशन था कि द ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल जर्नी टाइम with 80 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम विथ 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कहीं नहीं बोल। और हमको एवरेज स्पीड निकालना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो मैं पूरे जर्नी का टाइम t कंसीडर करता हूं। तो पहले पार्ट में जो टाइम लगा वो टाइम कितना होगा? t/2। और अभी आपको पता है कि v इक्वल टू s/t फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड फ्रॉम a टू b, तो s इक्वल टू vt लिखते हैं। तो डिस्टेंस फॉर फर्स्ट पार्ट इक्वल टू v1 t1 होगा। v1 का वैल्यू 80 और टाइम हो गया t/2, ये हो गया डिस्टेंस। अब टाइम आपने आवर में ही कंसीडर किया होगा, यूं तो भी नो प्रॉब्लम, टाइम के टर्म कैंसिल ही होते हैं। बाद में लिखता हूं फॉर पाथ बी टू सी। बताओ वहां पे स्पीड कितना दे रखा है? 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम भी बोला हाफ ऑफ द टोटल टाइम, तो सेकंड पाथ के लिए टाइम t/2 ही लगा। डिस्टेंस निकालना है सेकंड पाथ का, तो डिस्टेंस इक्वल टू vt लिखते हैं। यहाँ पे v का वैल्यू v2, टाइम का वैल्यू t2।
v2 था आपका 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम था t/2। तो आपको डिस्टेंस s1 भी मिला फर्स्ट पार्ट का, डिस्टेंस s2 भी मिला और टोटल टाइम तो आपने t कंसीडर किया। लास्ट में लिखोगे एज v एवरेज इक्वल टू डिस्टेंस टोटल अपॉन टाइम टोटल। डिस्टेंस टोटल होगा s1 प्लस s2 और टाइम टोटल तो t1 प्लस t2, t था ही t/2 प्लस t/2। s1 का वैल्यू था 80 इंटू t/2, तो 80 इंटू t/2 कितना होगा 40t और 40 इंटू t/2 होगा 20t। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 40t प्लस 20t डिवाइडेड बाई t। t एंड t कॉमन ले लो और कैंसिल होगा और t कैंसिल होने के बाद बचा क्या आपके पास 40 प्लस 20। तो यहाँ पे होगा 40 प्लस 20 और 40 प्लस 20 कितना आ गया 60। दोनों स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखे थे तो आपका फाइनल आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही होगा। ये होता है बेटा एवरेज स्पीड, आप लिख सकते हैं एवरेज स्पीड। और वही फार्मूला, इसको v1 माना इसको v2 माना, तो एवरेज स्पीड इस केस में कितना आया था v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2/2। v1 का वैल्यू कितना था आपके पास 80 और v2 का वैल्यू था आपके पास 40/2। v1 प्लस v2/2 आएगा 120/2 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। वही आंसर है मेरे पास। तो आप शॉर्टकट भी ध्यान में रख सकते हैं। बट इसी केस में कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, टोटल टाइम ऑफ जर्नी का हाफ ऑफ द टाइम, फर्स्ट हाफ इंटरवल ऑफ टाइम एक स्पीड से चलता होगा v1, रिमेनिंग हाफ ऑफ टाइम ऑफ टोटल जर्नी स्पीड v2 से चलता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ध्यान में रखो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट केस पे जाते हैं। सेकंड इलिस्ट्रेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है और पोजीशन A to B मोशन परफॉर्म करता है। सपोज t इज द टोटल टाइम टेकन फॉर जर्नी फ्रॉम A to B और टोटल टाइम का 1/3 पार्ट विथ स्पीड v1 चलता होगा, नेक्स्ट 1/3 पार्ट विथ स्पीड v2 एंड रिमेनिंग 1/3 पार्ट विथ स्पीड v3। A car travels from position A to B. First 1/3 part of time of total journey it travel with speed v1, next 1/3 part with speed v2 and remaining 1/3 part with speed v3। फिर कितने भी पार्ट हो सकते हैं और हमको बोला फाइंड एवरेज स्पीड। मेरी बात ध्यान में रखो, पहला पार्ट A to दिस पॉइंट होगा, यहां से यहां तक यूनिफॉर्म स्पीड है v1। तो इस पार्ट के लिए एक ही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं v इक्वल टू s बाई टी, s इक्वल टू वी टी। ध्यान में रखो नेक्स्ट पार्ट इस पॉइंट टू इस पॉइंट कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है कि नहीं, 1/3 पार्ट तो एक ही स्पीड से जा रहा है तो यहां से यहां तक का मोशन भी यूनिफॉर्म है, यही फार्मूला। और यहां से यहां तक का 1/3 रिमेनिंग पार्ट ऑफ टाइम उतने स्पीड से चलता है v3 कांस्टेंट, तो उसके लिए भी यही फार्मूला होगा v इक्वल टू s बाई टी। पर टोटल पाथ के बारे में सोचते हैं तो स्पीड चेंज हो रहा है और आपको एक ही स्पीड पूछा जिसको आप एवरेज स्पीड बोलते हैं। और एवरेज स्पीड का फॉर्म होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पूरे पाथ का टोटल डिस्टेंस निकालो। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, इसको सेकंड पार्ट, इसको थर्ड पार्ट। तो लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन स्पीड कितना है v1, अब टोटल जर्नी का टाइम आपको कंसीडर करना है t, क्योंकि आपका एवरेज स्पीड निकालना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसका ये 1/3 पार्ट होगा t/3, ये भी 1/3 होगा t/3, ये भी कितना होगा 1/3। तो टाइम हो गया 1/3 मतलब t/3। अब डिस्टेंस कवर निकालना है तो अभी देखा आपने यूनिफॉर्म मोशन है इन फर्स्ट पार्ट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो v इक्वल टू s बाई टी होता है, तो s इक्वल टू वी टी होगा। फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस है तो ये दोनों भी फर्स्ट पार्ट के होंगे। v1 का वैल्यू v1 ही था और t1 का वैल्यू t/3 था। सेकंड पार्ट के लिए लिखते हैं फॉर सेकंड पार्ट, आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। और सेकंड पार्ट में स्पीड कितना था v2, टाइम कितना था t2 मतलब t/3,
और डिस्टेंस सेकंड पार्ट का निकाला तो बताओ कितना आएगा। डिस्टेंस s2 इक्वल टू v2 t2, स्पीड v2 था और टाइम t/3 था। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। फॉर थर्ड पार्ट स्पीड इक्वल टू कितना दे रखा है जरा जल्दी बताओ, v3। टाइम कितना दे रखा है t/3, और डिस्टेंस कितना मिलेगा जरा जल्दी बताओ। डिस्टेंस s3 इक्वल टू v3 इंटू t3 होगा। स्पीड v3 है और टाइम थर्ड पार्ट के लिए t/3 है। तो तीनों भी पाथ के डिस्टेंसेस आपके पास है, s1 s2 s3। हमको v एवरेज निकालना है तो लास्ट में फॉर्मूला लिख दो, एज v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस होगा s1 प्लस s2 प्लस s3 और टोटल टाइम होगा आपके पास है ही t/3 प्लस t/3 प्लस t/3 लिखो, या टोटल टाइम आपने पहले ही कंसिडर किया तो 1/3 पार्ट t/3 हुए थे। टोटल डिस्टेंस s1 का वैल्यू कितना है आपके पास जरा जरा बताओ, v1 t/3। s2 का वैल्यू आपके पास है v2 t/3, ये मिटा देता हूँ। s3 का वैल्यू था आपके पास v3 इंटू t/3, तो ये वैल्यूज पुट अप करो s1 s2 s3 की। तो फिर s1 का वैल्यू v1 इंटू t/3, s2 का वैल्यू v2 इंटू t/3, s3 का वैल्यू v3 इंटू t/3, समझा। और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना रहा आपके पास t। जरा आराम से पढ़ो, पॉज करके लिखना है और फॉर्मूले वगैरह लिखा करो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इस पूरे टर्म से न्यूमरेटर से t/3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बेटा t एंड t कैंसिल होता है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 और टोटल के अपॉन में कितना बचा 3, तो ये होता है v एवरेज। समझा, गुड। तो जरा शॉर्टकट अप्लाई करो और आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। जरा सुनना भी, और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड। मैंने क्या बोला, पहले केस में आपने एग्जाम्पल के साथ देखा था। आपका ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे चलता है और टोटल जर्नी का जो टाइम लगता है उसका हाफ ऑफ द टाइम कोई स्पीड से चलता है v1 एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v2 चलता है। तो v एवरेज का फॉर्मूला है था v1 प्लस v2/2, समझा। और अभी के केस में आपका पार्टिकल कोई पोजीशन A टू पोजीशन C जाता होगा, टोटल जर्नी को टाइम t लगता होगा और उस पूरे टाइम को मैंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ टोटल टाइम ऑफ जर्नी विथ स्पीड v1 चलता है, नेक्स्ट 1/3 पार्ट विथ स्पीड v2 चलता है और रिमेनिंग 1/3 पार्ट विथ स्पीड v3 चलता है। तो v एवरेज इक्वल टू आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3/3। ध्यान में रखो, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी, कार बोल दीजिएगा, ट्रेवल्स सर्टन पाथ, बराबर है। फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ टोटल जर्नी ट्रेवल्स विथ 80 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ टाइम ऑफ टोटल जर्नी विथ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग 1/3 पार्ट ऑफ टोटल टाइम ऑफ जर्नी विथ 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। तो मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है। जब टाइम के इक्वल पार्ट होते हैं, 2 पार्ट है तो v1 प्लस v2/2, 3 पार्ट है टाइम के 3 इक्वल तो v1 प्लस v2 प्लस v3/3। तो यहाँ पे v1 का वैल्यू था 80, v2 का वैल्यू था 60, v3 का वैल्यू था 40/3। ये होगा 60 प्लस 40 100 प्लस 80 180/3 और ये आता है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ये वेलोसिटी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी। ध्यान में आया मैन। तो इस केस में हमने टोटल जर्नी पाथ ट्रेस्ड बाय बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ था और टोटल पाथ को 2 और 3 पाथ में आप डिवाइड करते हैं। एक पाथ किसी स्पीड से चलता है, दूसरा पाथ दूसरे स्पीड से, और होगा तो तीसरा पाथ भी।
आपको एवरेज स्पीड पूछा था। पहला पाथ जो चलता है वो कांस्टेंट स्पीड v1, दूसरा पाथ हुई तो कांस्टेंट स्पीड v2, और नेक्स्ट पार्ट ऑफ टोटल टाइम जो होता है ऑफ जर्नी वो भी कांस्टेंट स्पीड से होगा तो, और एवरेज स्पीड निकालता है। अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनो, पहले मैं फार्मूला डिराइव करूँ। आपका कोई कार होगा, बॉडी होगी, ऑब्जेक्ट होगा, मोशन परफॉर्म करता है अलॉन्ग सर्टेन पाथ। क्लियर? तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन ए टू पोजीशन बी चाहता होगा या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब इतना पाथ जो है तो टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस है। हाफ ऑफ द पाथ ट्रेवल विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ विथ स्पीड v2। पहले केस में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, टोटल जर्नी के लिए जो टाइम था उसके मैंने इक्वल पार्ट्स करे थे। पहले केस में 2 इक्वल और बाद में 3 इक्वल। अब मैं टाइम के पार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल पाथ का जो डिस्टेंस था उसके 2 इक्वल पार्ट करें। अ कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ द पाथ विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ विथ स्पीड v2। हाफ ऑफ द पाथ, पूरे पाथ का हाफ पार्ट, जिसको बोला हाफ ऑफ द पाथ with speed v1 and remaining half with speed v2. Find average speed या स्पीड। अब जब टोटल जर्नी है स्पीड चेंज हो रहा है v1 एंड v2 से। एक स्पीड पूछा तो एवरेज स्पीड पूछा। अब मैंने बोला पहला पाथ का पार्ट जो है स्पीड v1 कांस्टेंट से चल रहा है तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा लेट, अब यहाँ पे स्पीड डिस्कस है और टोटल पाथ मतलब डिस्टेंस ट्रैवल के 2 पार्ट है, तो इसमें टाइम डिस्कस नहीं किया, तो मैं डिस्टेंस वेलोसिटी से टाइम निकालूंगा। तो लेट यस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो पहले पार्ट में कितना डिस्टेंस होगा s/2 और सेकेंड पार्ट s/2। लिखते हैं फॉर फर्स्ट पाथ या फर्स्ट पार्ट स्पीड इक्वल टू v1, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू s/2। टाइम निकालना है तो फॉर्मूला तो वही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, v इक्वल टू एस टी, तो t इक्वल टू होगा s/v। तो यहाँ पे लिखता हूँ टाइम इक्वल टू s/2 अपॉन v1। आप लिख सकते हैं s अपॉन 2 टाइम्स ऑफ v1, सबको पता है अपॉन अपॉन के टर्म का प्रोडक्ट होगा s/2 और अपॉन में v1 है। अपॉन में v1 मतलब v1/1 है, तो यहाँ पे s/2 इंटू 1/v1, तो ये होगा s इंटू 1 s अपॉन 2 v1। क्लियर? गुड। अब फॉर सेकेंड पार्ट स्पीड इक्वल टू कितना दे रखा है, जरा जल्दी बोलो, v2। डिस्टेंस कितना दे रखा होगा, हाफ ऑफ द पाथ दैट इज s/2, एंड देयरफॉर इस केस में भी टाइम कितना आएगा, टाइम का वही फार्मूला होता है, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन है तो s/v। s का वैल्यू था s/2 और v का वैल्यू था v2, तो यहाँ पे आ गया s/2 v2। सबके ध्यान में आना चाहिए अपॉन अपॉन के टर्म का प्रोडक्ट होता है। अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो नीचे फार्मूला लिख दो एज v एवरेज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस टोटल अपॉन टाइम टोटल। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहले पार्ट का डिस्टेंस था s/2, दूसरे पार्ट का भी डिस्टेंस s/2 था, या टोटल डिस्टेंस आप s भी लिख सकते हैं, और अपॉन में टोटल टाइम होगा, पहला टाइम था s/2v1 और दूसरा टाइम था s/2v2। हो गया, क्या मिल रहा है आपको, v एवरेज। अब बस उसको सिंप्लीफाई करना है, बड़ा सोपा है, और एक डायरेक्ट फार्मूला मिल जाता है, प्रॉब्लम आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलो, तो न्यूमरेटर में मेरा यस था, डिनोमिनेटर में कॉमन क्या मिलता है, s/2 पर डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मिला 1/v1 प्लस यहाँ पे मिला 1/v2। यस कैंसिल होगा और ये अपॉन में 1/2 मल्टीपल में जाके 2 होंगे,
यहाँ पे बचा 1/v1 प्लस 1/v2। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो अपॉन में आता है v1 इंटू v2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे होगा v2 प्लस v1। ध्यान में आया? और इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आता है 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये होता है एवरेज स्पीड। तो इस केस में एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डायरेक्ट फार्मूला अगर ध्यान में रख सकते हैं तो प्रॉब्लम बड़े शॉर्टली कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको पूरा प्रोग्राम पूरा प्रॉब्लम मेथड से ही करना होता है फॉर फर्स्ट पार्ट फॉर सेकंड। पर ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? 2 स्पीड है नो प्रॉब्लम, पर टोटल पाथ का टोटल टाइम ऑफ जर्नी के पार्ट नहीं है। टोटल पाथ का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसके 2 इक्वल पार्ट है, और एक पार्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस travel with speed v1 and remaining half with speed v2, then average speed equal to 2 times v1 v2 upon v1 plus v2। ये फॉर्म होता है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ ऑफ द पाथ विथ 80 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब हाफ ऑफ द पाथ विथ 40 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर से कितना चलता है? हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, हाफ ऑफ द टोटल पाथ। टाइम का डिस्कशन नहीं। एंड रिमेनिंग हाफ विथ 40 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड पूछा, फाइंड एवरेज स्पीड। तो आपके पास इस केस में डायरेक्ट ही फार्मूला है, लिख सकते हैं v एवरेज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2 टाइम्स ऑफ v1 का वैल्यू था 80, v2 का वैल्यू 40 अपॉन v1 80 प्लस 40। शॉर्टली 40 कॉमन लेके भी तो कर सकते हैं, करना है तो, नहीं तो ऐसे ही करो। 40 इंटू 80 इंटू 2 कितना होगा? अब भाई शॉर्ट करो ना, इसमें से 40 और इसमें से 40 कॉमन लिया तो ये होगा 2 इंटू 80 इंटू 40, और 40 कॉमन लिया तो 40 2 जा 80 प्लस 1, ऐसे होगा कि नहीं? ये 40 कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे बचा 2 इंटू 80 अपॉन 2 प्लस 1 3, ये होगा 160 अपॉन 3। 3 से डिवाइड किया तो कुछ फ्रैक्शन में आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर आप लिख सकते हैं। समझा कि नहीं? और मेथड से अगर प्रॉब्लम करना है तो भी कर सकते हैं। क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ 80 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ विथ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। तो मैं पहले लिखूंगा फॉर फर्स्ट पार्ट स्पीड दे रखा है 80, और प्रॉब्लम में डिस्टेंस की बात हो रही है, टोटल डिस्टेंस का हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो मैं पहले टोटल डिस्टेंस कंसीडर करता हूं, यस। और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हाफ था तो यहां पे डिस्टेंस भी है आपके पास s1 इक्वल टू s/2। टाइम t कौन से फॉर्म से निकालते हैं? s/v। तो पहले पार्ट के लिए टाइम t1 इक्वल टू s1/v1 होगा। s1 का वैल्यू s/2 था और टाइम था 80, v1 का वैल्यू। समझा? सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्ट स्पीड था v2 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस s2 हाफ ही था s/2, और टाइम t2 निकालना है तो s2/v2 होगा। s2 का वैल्यू s/2 था और v2 का वैल्यू 60 था। अब v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? s टोटल डिवाइडेड बाय टाइम टोटल। s टोटल का वैल्यू होगा s1 प्लस s2, पर s टोटल इक्वल टू मैंने पहले s बोला, और टाइम टोटल का वैल्यू आपके पास है। पहला टाइम था s/2/80 और यहाँ पे भी था s/2/80, 60। टोटल टाइम लिखोगे ना नीचे t1 प्लस t2, तो t1 का वैल्यू s/2/80, यहाँ पे s/2/60। बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दो, वही आंसर आएगा। आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया शॉर्टकट के लिए तो चलता है, और ऑब्जेक्टिव में हम जनरली शॉर्ट फॉर्म ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे होगा यस, और नीचे के s/2 कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया। यहाँ पे बचा 1/80 और यहाँ पे बचा 1/60। ये s कैंसिल हो गया
और ये अपॉन के 1/2 उधर मल्टीपल में जाएंगे तो 2/1/80 प्लस 1/60। सॉल्व करते बैठो, 2 प्रोडक्ट और कॉस मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे आएगा 80 × 60 और ऊपर आएगा 60 + 80। कर सकते नहीं हमको बताओ। और इसको सामने सिंप्लीफाई किया तो ये होगा 2 × 80 × 60 अपॉन 80 + 60। जो पहले केस में ये आया था इसको सिंप्लीफाई किया था 160/3 आंसर आया था। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे होगा ना। थोड़ा सा देख लो इस टॉपिक को, और ये बड़ा सोपा सा बात है। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है और कोई बॉडी है, पोजीशन A टू पोजीशन B चलता होगा। टोटल डिस्टेंस उसके 3 इक्वल पार्ट करता हूं। 1/3 ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल विथ स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 विथ v2, रिमेनिंग 1/3 विथ v3। फाइंड एवरेज स्पीड बोला तो इसके इसमें बोलूंगा लेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू s। अभी इसका 1/3 पार्ट था s/3, ये भी 1/3 था s/3, ये भी कितना होगा s/3। हमको v एवरेज निकालना है तो v एवरेज क्या होगा, डिस्टेंस टोटल अपॉन टाइम टोटल। डिस्टेंस टोटल तो आपने s बोला ही है। टाइम टोटल की बात करते हैं। पहले पार्ट के लिए डिस्टेंस v1 था s/3 सॉरी, और स्पीड v1 था तो हमको ही मालूम है डिस्टेंस इक्वल टू v × t होता है। तो टाइम t इक्वल टू होगा s/v, बराबर है ना। तो पहले पार्ट के s का वैल्यू s/3 था और v का वैल्यू v1 था। दूसरे पार्ट के लिए डिस्टेंस s/3 और टाइम v2 था। तीसरे पार्ट के लिए डिस्टेंस s/3 और डिस्टेंस s/3 और स्पीड v3 था। तो टोटल टाइम होगा t1 + t2 + t3। पहले पार्ट के लिए टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड s/3/v1, दूसरे पार्ट के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड s/3/v2 और तीसरे पार्ट के लिए s/3/v3। तो क्या मैं s/3 कॉमन ले सकता हूँ? तो ले लिया, ऊपर का s और अपॉन के s/3 कॉमन ले लिए। यहाँ पे मिला 1/v1, यहाँ पे मिला 1/v2 और यहाँ पे मिला 1/v3। तो क्या बेटा ये s कैंसिल कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स। मेरे पास बचा क्या है? तो पहले पार्ट में मेरे पास बचा न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में होगा 1/3 और यहाँ पे होगा 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। अब ये अपॉन में 1/3 है तो मल्टीपल में कितना होगा 3, इसको भी निकाल देता हूँ। ये 3 टाइम्स और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, v1 v2 v3 प्रोडक्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 को v2 और v3 से मल्टीप्लाई किया, इस 1 को v1 और v3 से मल्टीप्लाई किया और इस 1 को v1 v2 से मल्टीप्लाई करो। जानते होंगे आप मैथमेटिक्स। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा दिस इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। ये होता है एवरेज स्पीड। और ये केस कब होती है? जब आपका बॉडी मोशन परफॉर्म करता है अलोंग सर्टेन लीनियर पाथ और टोटल डिस्टेंस को हमने यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस v1 से चलता है, सेकंड 1/3 डिस्टेंस v2 से चलता है, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v3। तो एवरेज स्पीड आता है 3 टाइम्स v1 v2 v3 अपॉन v1 × v2, v1 × v3 प्लस v2 × v3, प्रोडक्ट ऑफ ईच 2 करना। अब इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी तो आप कर सकते हैं, पर फॉर्मूले ध्यान में रखो। समझा स्टूडेंट्स?
तो मैंने आज देखा है 2 केसेस। मैंने इस मोशन में आपके ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन होता है, पहला पार्ट, दूसरा भी यूनिफॉर्म मोशन है, पर टोटल मोशन नॉन यूनिफॉर्म। एक तो टोटल पाथ को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिवाइड करते हैं या इक्वल डिस्टेंसेस में भी डिवाइड करते हैं, और अलग अलग पार्ट के अलग अलग स्पीड दिए होते हैं, तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट थोड़ा पढ़ो, नेक्स्ट पीरियड में और एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वीडियो को थोड़े प्रॉपर देखो और शुरू से लेक्चर देखा करो। चलो, ऑल द बेस्ट।